हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अपना पहला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य का फुल फॉर्म क्या है? सहज मंत्री, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ऊपर, सहज मंत्री सहज बिजली हर घर योजना, है ना। नाम में ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, हम बिजली पहुंचाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे हर घर में, है ना। चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, हम हर घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या ये इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि भाई हम सारे हाउस होल्ड्स को कंट्री में, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि भाई टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री, है ना। जो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? दैट इज़ REC, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो उनको उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंडर, अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किया जाता है ना, कि हम रूरल एरियाज़ में मतलब विलेजेस में, बेसिकली रूरल एरियाज़ में सारे हम घरों में बिजली पहुंचाएंगे, है ना। उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 4 साल के इसके कंप्लीशन हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं और PMFME स्कीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। PMFME स्कीम सीड कैपिटल मॉड्यूल, इसके बारे में बात करते हैं। तो PMFME का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, है ना। तो जो हमारे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे जो घर में अचार बनाते हैं, है ना, या फिर जो बहुत ही छोटे स्केल में फूड आइटम्स बनाते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जो फूड को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उनको बेसिकली हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सीड कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। सीड कैपिटल पे क्या होता है? जैसे जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, है ना, तो शुरुआत में आपको कुछ पैसा चाहिए रहता है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड से लेते हो या घर वालों में से किसी से ले लेते हो, है ना। तो उसको बोलते हैं सीड कैपिटल, है ना। सीड कैपिटल मतलब जो इनिशियली पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एकदम पहले लेवल से, उसको हम बोलते हैं सीड कैपिटल, है ना। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आते हैं, वेंचर कैपिटल फंडिंग आती है, एंजल फंडिंग आती है, इस टाइप से, है ना। तो इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, है ना। तो कौन ही कर सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री कर सकती है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग से ही इन्वॉल्व है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। किस स्कीम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? सीड कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, किसको? अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, है ना। किसको प्रोवाइड करेंगे? अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो ताकि उनको सीड कैपिटल मिल पाए, है ना। उसके बाद ये क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, टू एनहांस द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये ताकि ये जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं ये भी कम्पीट कर पाएँ बड़े लेवल पे, है ना। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं इसी में कंटिन्यूएशन में, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014 में लॉन्च हुई थी। क्या एम है इसका? नेशनल नाम में देखो, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड मतलब रोजगार प्रोवाइड करेंगे अर्बन एरियाज में, है ना। टू अपलिफ्ट द अर्बन पुअर बाय इन्हांसिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, है ना। रोजगार प्रोवाइड करने के लिए कैसे करेंगे? स्किल डेवलप करके, है ना। इट्स इंटेंडेड कौन किसको ये टारगेट करती है बेसिकली स्कीम? तो ये टारगेट करती है अर्बन पुअर, जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्लम डवेलर्स होते हैं, होमलेस होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड एंड डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, उन सबको ये टारगेट करती है ना। ये क्या करती है? स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट DAY NULM स्कीम, है ना। इसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट लाथम्स स्नाइप। तो ये क्या है? लाथम स्नाइप्स, ये एक बर्ड है, ठीक है। ये लार्जेस्ट स्नाइप है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, विद क्रिप्टिक मेनली ब्राउन प्लूमेज, है ना। सॉरी। इट इज़ नोन एज अ जापानीज स्नाइप, इसको जापानीज स्नाइप भी बोलते हैं। IUCN की लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है ना। इट इज़ फाउंड इन एनी वेजिटेशन अराउंड वेटलैंड्स, है ना। तो वेटलैंड्स के अराउंड ये मिलती है। बस आपको ये याद रखना है कि ये है क्या? ये बर्ड है ना। ऐसे पूछ लेते हैं UPSC, ये क्या है? बर्ड है, फ्रॉग है,
तो ये बर्ड है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। वैसे मिलती तो जहाँ भी वेटलैंड्स और वेजिटेशन है वहाँ मिल जाएगी। इसको फेमसली हम जापानीज स्नाइप बोलते हैं। IUCN का स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? ये 5 जून 1972 को लॉन्च हुआ था, है ना। लीडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाए यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, है ना। इसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो UNEP रिलीज़ करता है, दैट इज़ एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ठीक है। तो ये 3 रिपोर्ट आपको याद रखनी, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, एमिशन गैप, एडेप्शन गैप एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो उड़ीसा का केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पहला क्या ओनली ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहाँ पे तीनों स्पीशीज़ जो है क्रोकोडाइल की वो पाई जाती हैं, दैट इज़ द घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना। दिस इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉरी, दिस इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये मगर है, आप देख सकते हो, है ना। दिस इज़ मगर, ठीक है, दिस इज़ मगर। बस भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो क्या था, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो घड़ियाल जो है ना। तो हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, इनके IUCN स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो घड़ियाल जो है इट इज़ अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, है ना। ऐसे लॉन्ग स्नाउट होता है इसका, ठीक है, घड़ियाल इसका, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द क्रोकोडाइल्स, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये याद रखना, दिस इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद जो मगर होता है, ये मगर जो है इट इज़ वल्नरेबल, है ना, इट इज़ वल्नरेबल। और ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न, ठीक है। मगर क्या है? मार्श क्रोकोडाइल है ना। ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल है, इस टाइप से रहता है इसका ब्रॉड स्नाउट, वाइड रहता है थोड़ा स्नाउट, है ना। इट इज़ नेटिव टू फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में ये मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, है ना। उसके बाद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्थ का लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीशीज़ है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो लॉन्गेस्ट है ना। लॉन्गेस्ट कौन सा है? घड़ियाल। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट इज स्मॉल, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना। IUCN की स्टेटस में क्या है? लीस्ट कंसर्न है ना। कहाँ कहाँ मिलता है? थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब आपको ये मिल जाएगा, है ना। उसके बाद बिहिलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किस लिए मिलता है? नाम में ही पता चल रहा है टर्टल कंजर्वेशन के लिए मिलता होगा, है ना। तो बिहिलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किसके लिए बनता है? टर्टल कंजर्वेशन के लिए। अवार्ड इज गिवन बाय द टर्टल सर्वाइवल अलाइंस, है ना। तो टर्टल सर्वाइवल अलाइंस इसको बेसिकली अवार्ड देती है ना। IUCN SSC to ऑथराइज किसके साथ मिलकर देती है ये? कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में मिलकर अवार्ड देती है, कौन सी? टर्टल सर्वेलेंस अलाइंस, IUCN SSC to ऑथराइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप, और उसके बाद टर्टल कंजर्वेंसी एंड द टर्टल कंजर्वेशन फंड, है ना। तो ये सारे लोग मिलके ये जो है टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड देते हैं। इस बार किसको मिला है? इस बार इंडियन बायोलॉजिस्ट जो है शैलेंद्र सिंह, उनको ये मिला है ना। किस लिए मिला है इसको? क्यों दिया गया इनको? सॉरी, क्यों दिया गया इनको? इनको दिया गया 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल जो स्पीशीज़ हैं उनको रिवाइव करने के लिए। कौन कौन से हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड? रेड क्राउन रूफ टर्टल, नॉर्दर्न रिवर टेराफिन, दिस इज रिवर टेराफिन, है ना। उसके बाद ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। तो इन तीनों स्पीशीज़ को कंजर्व मतलब बैक टू लाइफ लाने के लिए इनको दिया गया है ना। नॉर्दर्न रिवर टेराफिन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलता है? ये हमको मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में, है ना। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ऑब्वियसली तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल की बात करें तो ये फ्रेश वाटर टर्टल है, कहाँ मिलता है? साउथ एशिया में, ठीक है। IUCN स्टेटस अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल की बात करते हैं, ये कहाँ मिलता है? ये इंडिया में मिलता है और बांग्लादेश में मिलता है, अगेन इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये तीन तो वैसे ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हमने पढ़ा ही लिया है ना। रेड क्राउंड, ठीक है, रेड क्राउंड, रिवर टेराफिन, ठीक है, रिवर टेराफिन और ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, है ना, ब्लैक सॉफ्ट शेल, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टर्टल सर्वाइवल अलायंस के बारे में बात करते हैं। ये कब बनी थी? ये 2001 में बनी थी। IUCN की पार्टनरशिप थी किस IUCN के साथ पार्टनरशिप में बनी थी ये, फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस। तो टर्टल की कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, मतलब जो टर्टल अपनी जो हैबिटेट होती है उनसे ले जाके उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके इनकी ब्रीडिंग की जाती है और फिर बाद में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम कैप्टिव ब्रीडिंग। टर्टल कंजर्वेशन फंड की अगर हम बात करें तो ये 2002 में ये सेटअप हुआ था, है ना। पार्टनरशिप इनिशिएटिव था किसका? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN टू ऑथराइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप जो हमने पीछे पढ़ा, उसके बाद टर्टल सर्वेलियल अलायंस, है ना। तो इन तीनों का ये बेसिकली पार्टनरशिप इनिशिएटिव था, ठीक है। फंड क्या करेगा? ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करेगा टॉर्टराइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स का, ठीक है।
आपका ना एक होमवर्क है, ये मेरे को बताना कि टॉर्टराइज और टर्टल में डिफरेंस क्या है ना? कमेंट करके बताना मेरे को टॉर्टराइज और टर्टल में डिफरेंस क्या है, ठीक है? आगे बात करते हैं इरावदी डॉल्फिन के बारे में, ठीक है? तो इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलती है? ये कोस्टल एरियाज में मिलती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, है ना? 3 रिवर्स हैं जो जहाँ पे बेसिकली मिलती है, दैट इज़ एक अयरवाड़ी म्यांमार की, है ना? माकरन इंडोनेशिया बोर्नियो में बहती है ये, एंड मेकोंग रिवर, है ना? तो यहाँ सब में ये इरावदी डॉल्फिन हमारी मिलती है, ठीक है? IUCN रेड लिस्ट में इट इज़ इंडेंजर्ड, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है अबाउट इरावदी डॉल्फिन। चिलिका लेक के बारे में ये है कि इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट लागून, लार्जेस्ट लागून, है ना? कहाँ पर है ये? उड़ीसा में, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ठीक है? 1981 में इसको एक वेटलैंड डेजिग्नेट किया गया था, और ये भी आपको याद रखना है कि इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है ना? पहले ये रखा गया था, बाद में अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से इसको हटा दिया गया है, ठीक है? उसके बाद अगला बात करते हैं अबाउट यू ब्रीथ लाइफ, है ना? तो ये क्या है? ये यू ब्रीथ लाइफ बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो IIT रोपड़ के स्टार्टअप ने बनाया है। ये क्या करेगा? बेसिकली इंडोर जो एयर होती है ना हमारे घर के अंदर, उसको क्लीन करेगा, है ना? उसको क्लीन करने के लिए ये डिवाइस है, ठीक है? इट इज़ अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर, है ना? आपने देखा होगा कहीं न्यूज़ में आता रहता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे लगा था, है ना, ऐसे एयर प्योरीफायर। तो वो प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर है जो क्या करेगा? बेसिकली एयर को प्योरीफाई करेगा, बायोफिल्टर की तरह एक्ट करेगा, है ना? दैट कैन प्योरीफाई द एयर इन इंडोर स्पेस एंड इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी। यूटी ऑफ लद्दाख ने स्नो लेपर्ड को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया है ना? और ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है उसको स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है ना? तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्नो लेपर्ड क्या है, कहाँ मिलता है, ठीक है? तो दिस इज स्नो लेपर्ड, है ना? ये एकदम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, ठीक है? हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में मिलते हैं, स्टीप माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, ठीक है? जहाँ मिलता है उत्तराखंड में हो गया, लद्दाख में हो गया, है ना? इधर सब ये मिलता है ना? इस वाली रेंज में, इस वाली रेंज में। इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोलते हैं। घोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयरली दिखते हैं, बहुत ही रेयरली दिखते हैं, इसीलिए इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोलते हैं। दे एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम। इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, सिक्योर हिमालयाज, है ना? ये सारे प्रोजेक्ट्स इन्हीं के कंजर्वेशन, इसी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए है ना? उसके बाद इसको हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है ना? इन इंडिया इट इनहैबिट्स द हायर हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप, ठीक है? IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। तो याद रखना IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, ठीक है? ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ मिलती है? हमको तिब्बतीन प्लेट्यू में मिलती है, वहीं की है, एंडेमिक है, ठीक है? मीडियम साइज क्रेन क्रेन है ना? दैट इज़ मोस्टली ग्रे एंड विद अ ब्लैक हेड एंड नेक विद अ रेड क्राउन ऑन द हेड, है ना? तो इस टाइप का ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में, ठीक है? इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में। ईस्टर्न लद्दाख इज़ द ओनली नोन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द ब्लैक नेक्ड क्रेन आउटसाइड चाइना। तो चाइना के बाहर सिर्फ लद्दाख ही ऐसा रीजन है जहाँ पे इसको पाया जा सकता है। IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेड। समझ आ गया? IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कोमोडो ड्रैगन्स की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये एक मॉनिटर लेजर्ड है ना? छिपकली है ऑफ द फैमिली वरानिदिए, वरानिदे, है ना? वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेजर्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जाती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेजर्ड है ना? एंडेमिक का है, इंडोनेशिया में मिलती है। IUCN स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है। पहले वल्नरेबल था, अब इसको इंडेंजर्ड कर दिया गया है ना? इसका IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड, ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है? तो ये कहाँ पर है? केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में है। रामसार साइट है, जो 2002 में इसको रामसार साइट डिक्लेयर किया गया था। कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से पास करती हैं? ब्रह्मणी, बैतरनी, धमरा और पाठशाला, ठीक है? तो ये सारी रिवर्स यहाँ से पास करती हैं। इंडिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली सुंदरबंस है ना? ओनली मेजर मैंग्रोव पैच ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा, है ना? उड़ीसा में इकलौता ऐसा मैंग्रोव पैच है ना? ब्रह्मणी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सीजनल रिवर है, कहाँ से बहती है? उड़ीसा स्टेट में बहती है, ईस्टर्न साइड पे, ठीक है? फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कौन कौन सी रिवर्स है? संख और साउथ कोयल। तो संख और साउथ कोयल रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से ये ब्रह्मणी बनती है, ठीक है? तो ये याद रखना, पूछ लेते हैं UPSC, ठीक है? कौन कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से ये बनती है ना? संख, और ये याद रखना, संख और साउथ कोयल, है ना? संख और साउथ कोयल के कॉन्फ्लुएंसेस को ये बनती है ना? इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा
एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड धामरा, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका लोकेशन, एक बार देख लेते हैं इसका लोकेशन। तो आप देख रहे होगे ये दिस इज़ बैतरनी, है ना, ये बैतरनी है हमारी, ठीक है, ये धामरा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। ये गरीब माता सेंचुरी है जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स की मास नेस्टिंग होती है, जिसको हम अरीबाड़ा बोलते हैं, है ना। बाकी ये आप देख सकते हो ऋषिकुल्या रिवर है, ये देवी रिवर है ना, महानदी है। तो ये सारे बना के इधर डेल्टास बनाती है ना। तो ये हो गया हमारा मैप इसका, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट प्राणा पोर्टल, ठीक है। प्राणा पोर्टल क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। तो ये पोर्टल है बेसिकली किसका है? बाय यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने इसको बेसिकली लॉन्च किया है ना। किसने डेवलप किया है? सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने इसको डेवलप किया है ना। पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यही एक पोर्टल है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पोर्टल है, ये याद रखना। प्राना पोर्टल किससे रिलेट करता है? एयर पॉल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और सीपीसीबी उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया था। इसमें इसमें वेरियस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करेंगे ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। कहाँ पे? सिटी लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, है ना। फोकस और टाइम बाउंड स्कीम है ना, टू इम्प्लीमेंट वेरियस सेक्टरल पॉलिसीज, स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग एंड इनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्हांस करके हम जो है बेसिकली पॉल्यूशन को कम करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिलभिट टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो पिलभिट टाइगर रिजर्व क्या है? ये पिलभिट शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। 2020 में इसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था क्योंकि इसने डबल कर दी थी पॉपुलेशन टाइगर्स की अपने एरिया में, है ना। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ तेराई आर्क लैंडस्केप, है ना। गीला तेराई इज़ बेसिकली गीला लैंड, है ना। वेट लैंड, वेट मतलब गीला और मॉइस्चर से लेडेन जो लैंड होता है ना उसको बोलते हैं। बेसिकली यमुना यहाँ पे बहती है ना, यमुना से लेकर इधर आपका ब्रह्मपुत्र तक ये पूरा तेराई लैंडस्केप में ही आता है ना। इन द अपर गैंगेटिक प्लेन along the Indo-Nepal border with the southern where the southern boundary is marked by the river शारदा एंड खाकरा। तो ये शारदा और खाकरा जहाँ पे वो अपना बाउंड्री मार्क करती है। शारदा कहाँ से निकलती है बताओ तो ज़रा? ये नेपाल है ना, इधर इधर से निकलती है शायद शारदा, ठीक है। तो ये रिवर्स आपको मार्क करनी है, शारदा और खाकरा, है ना। प्रोटेक्टेड और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उत्तर प्रदेश में? दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मैप देख लेते हैं एक बार। मैप में आप देख रहे होगे कि कहाँ पर है अपना, ये उत्तराखंड में अपना ये राजा जी है, ये जिम कॉर्बेट है, फिर ये पिलभिट आ जाता है और फिर नीचे दुधवा आ जाता है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास ही है ना। और फिर यहाँ बिहार में वाल्मीकि आ जाता है ना। आपका काम ये है कि आप नेशनल पार्क जाके रिवाइज़ करोगे, यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा है वहाँ से भी रिवाइज़ कर सकते हो, है ना, या फिर खुद से भी रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरा यहाँ पे नहीं कवर होगा, देर हो जाएगी अगर पूरा कवर करेंगे ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड फिनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में बात करते हैं। किसका है? इंडिया और यूएसए ने साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है ना। और वन ऑफ द टू ट्रैक्स ऑफ द इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड, जो इंडिया और यूएस के बीच में क्लीन एनर्जी पैक्ट साइन हुआ है ना, उसका बेसिकली इनिशिएटिव है ये, उसके अंदर ही इसको लाया गया है ना। 2030 पार्टनरशिप लॉन्च एट द लीडर समिट इन ऑन क्लाइमेट इन अप्रैल 2021। इसमें क्या करेंगे? हम दोनों कंट्रीज जो हैं, जो उन्होंने अपने कमिटमेंट्स रखे हैं कि हम ये इतना एमिशन कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे, वो उनको बेसिकली आपस में सिंक करके दोनों आपस में काम करेंगे ताकि दोनों के टारगेट्स वो अचीव हो पाए, है ना, और हम क्लाइमेट चेंज से डील कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और शून्य इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो ये शून्य इनिशिएटिव क्या है? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये शून्य इनिशिएटिव क्या है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो शून्य का मतलब क्या होता है? ज़ीरो, है ना। ज़ीरो मतलब शून्य। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम एमिशंस को ज़ीरो कर देंगे, है ना। तो जो पॉल्यूशन है उसको हम ज़ीरो कर देंगे। सो हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें ज़ीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं बाय वर्किंग विद द कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्री, ठीक है।
इसमें हम और कौन कौन से ज़ीरो एमिशन वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने वाले हैं टू एसिलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द अर्बन डिलीवरीज सेगमेंट एंड क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है ना, तो उन व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये शून्य इनिशिएटिव आया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने। उसके बाद आगे बात करते हैं टार बॉल्स के बारे में, ठीक है। तो टार बॉल्स क्या है, ये कोयला होते हैं, कोयले के बॉल्स होते हैं बेसिकली, है ना। क्रूड, बेसिकली क्या होता है ना, जब क्रूड ऑयल जम जाता है ना तो उससे टार बॉल्स बनते हैं, है ना। तो ये डार्क कलर्ड स्टिकी ब्लैक ऑयल एमिनेटिंग बॉल्स होते हैं जो ओशन के शोर पर मिलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, व्हेन क्रूड ऑयल फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ द क्रूड ऑयल इन मरीन एनवायरनमेंट्स, तो जब क्रूड ऑयल की वेदरिंग होती है ना ओशियंस में, तो उससे जो क्रूड बाहर निकल के आ जाता है और शोर पे कलेक्ट होने लगता है, उसको फिर उसके एक्यूमुलेशन से बेसिकली टारवल्स बनने लगते हैं, और फिर हाई टाइड जब आती है ना तो वो सारा स्वीप हो जाता है इनटू द ओशन। टारवल्स आर रिमूव फ्रॉम बीचेस पोस्ट हाई टाइड, है ना। तब क्या होता है, देखो हाई टाइड आएगी तो वो सारा जो है वो फिर से मरीन इन्वायरमेंट में चला जाएगा, है ना, तो इसीलिए हम इसको जो टारबॉल्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हाई टाइड से पहले। सॉरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थ शॉर्ट प्राइस 2021 के बारे में, ठीक है। तो अर्थ शॉर्ट प्राइस जो है ना, दो इंडियंस को मिला है अभी, विनीशा एंड विद्युत। ये सॉरी मिला नहीं है, ये फाइनल में पहुंच गए, सॉरी, ये फाइनल में पहुंच गए अर्थ शॉर्ट प्राइज़ में। तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसकी, किन किन कैटेगरीज में ये प्राइज़ देते हैं, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन आउट एयर, रिवाइव आवर ओशियंस, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्सर क्लाइमेट। इन इन टॉपिक्स पर अगर कोई काम करता है ना, और सिग्निफिकेंट काम करता है तो उनको मिलता है, ठीक है। कैसे लॉन्च, किसके किसके द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम ने इसको लॉन्च किया था इन अक्टूबर 2020 इन ऑर्डर टू सर्च फॉर इंस्पायरिंग एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स फेसिंग द प्लानट, ठीक है। तो जो भी प्लानट में प्रॉब्लम्स आ रही है ना इन्वायरमेंटली, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, मरीन पॉल्यूशन हो गया, है ना, इन सबको एड्रेस करने के लिए जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाता है उनको ये प्राइज़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ like, share, subscribe to our channel and press the bell icon so that you can never miss a new updates. And for more such videos you can log on to www.thelaymanway.com and please leave us a review. The link is in the description, and also explore our YouTube where we have now a lot of videos on static topics. तो एक बात और, अभी आज थोड़े दिन के लिए लेक्चर्स थोड़े लेट आएंगे बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो अभी सुबह हो नहीं पाता है, काफ़ी वीकनेस लगती है, तो शाम तक वील ट्राई टू डिलीवर द लेक्चर्स, है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।